जी सर। सर मैं 1-2 चीज़ पूछना चाह रहा था, यदि आप बुरा ना माने, थोड़ा हाँ, 10-5 हाँ, मिनट समय हाँ, लूँगा आपसे, क्योंकि ये बिल्कुल। क्वेश्चन पूछना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आपसे। सर हाँ, मैं ज़रूर, एक चीज़ ज़रूर। कहना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ जो ये चीज़ें हैं, सर मैं बताऊँ, जैसे मेरी नानी थीं, हैं? उनको हुँ, हुँ। देवी उनके सर पे आती थी, और उस समय मतलब ओके। उनकी अजीब हरकतें हो जाती थी, आवाज़ चेंज हो जाती थी। सर ये चीज़ हुँ, हुँ। मैंने कई जगह देखा है, जैसे हमारे यहाँ ओझा-सोखा होते हैं, है ना? मेरे घर में लोग हुँ, जाते हुँ। थे बचपन से। सर ये चीज़ देख कर के मैं बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से एक होता है, मतलब जैसे एक बच्चा है सर, वो कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा? आई मीन साइंस जैसे किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, लेकिन मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा? मैं तो एक छोटी-सी जगह पे रह रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं लगेगा। तो सर ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट डाली, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा धर्म की ओर उन्मुख हुआ और बुरी तरह से। ये चीज़ थी सर, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? मतलब ये जो भूत-प्रेत है ना, हम लोगों के यहाँ बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ। चलता है कि अरे ये जमीन नहीं ठीक है, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे जैसे लोकल होता है, बने रहते हैं ना मज़ार, वहाँ पे जाते हुँ, हैं, हुँ। तो अरे इनके यहाँ, और कहानियाँ भी बहुत सारी आपको इस तरह से सुनने को मिल जाएँगी, जो समाज में प्रचलित हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग कहानी सुना रहे हैं, अच्छा ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। तो सर ये चीज़ है जो समाज में ऐसा है, जो हम लोगों को मतलब कहीं न कहीं विश्वास दिलाता है, ये है सर। अब देखें हिंदू जो आपका ये जो प्रश्न है भूत-प्रेत वाला, इसको थोड़ा-सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जी। इसमें मेरा अपना पर्सनल इसमें अपना एक्सपीरियंस कहिए या मेरा अपना पर्सनल आप सर्वे समझ सकते हैं। थोड़ा-सा आपका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, तो मैं थोड़ा देर आपको कहूँगा कि आप म्यूट रहें। इसमें मेरा जो अपना सर्वे है, उसमें मैं ऐसे कम से कम 15-20 केस देख चुका हूँ, अपने आँखों से देख चुका हूँ, जिसमें कई महिलाएँ जो हैं या पुरुष जो हैं, वो ये दावा किए हैं कि उनके ऊपर काली माई आ गई हैं, कोई देवी-देवता आ गए हैं और वो तरह-तरह के वो बातें करने लगते थे, अपना सर बाल खोल कर ऐसे झूमने लगते थे। वो जो है उनके घर में ही कोई पुरुष होता था, उनसे बड़ा पुरुष होता था, उसको नाम लेकर बहुत बेइज्जत करके, जिसको वो बड़े आदर से बोलना चाहिए, उसको भी बड़ी बेइज्जती से बोलते थे। उनको ऑर्डर देते थे कि ये कर, वो कर, इस तरह के, और लोग जो है उनको देवी माँ आ गई, देवी माँ कह के उसको थोड़ा-सा इज़्ज़त वगैरह देने लगते थे और थोड़ा-सा सही से बात करने लगते थे। इनमें से कई लोग बड़े अच्छे से सही हो गए और इसमें से बहुत सी औरतें जो हैं वो भी ठीक हो गईं। कारण क्या था इनका? पूरा जो सर्वे का आप रिजल्ट देखेंगे, जब तक आप सर्वे का, अभी ये फर्स्ट लुक है, ये उस तरह से है कि जैसे किसी ने किसी पे एलिगेशन लगा दिया, या किसी ने, जैसे आज का जो अभी टॉपिक चल रहा है कि कुछ लोगों ने बोल दिया कि भाई देखो वाल्मीकि रामायण में ये कहीं लिखा नहीं है और दिव्यकृति ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, ऐसा लोग प्रचारित कर दिए। अब किसी ने वाल्मीकि रामायण खोला, नहीं दिखा, तो कहा हाँ यार वो झूठ बोला है, उसने तो तुलना कर दी। ये फर्स्ट इंसिडेंट है। पर क्या ये महाभारत में उन्होंने बताया है कि रामोपाख्यान में लिखा है? उसने ये खोल के नहीं देखा, लेकिन वो खोलेगा तो आपको दिक्कत। तो ये दूसरा सीन है। यही केस यहाँ पे है। ये तो एक सीन था कि उसने ऐसा किया या ऐसा लोग करते हैं। अब हमें जाना होगा कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। हम लोग यही नहीं पता लगा पाते। जब ये पता लगाइएगा ना कि ऐसा लोग क्यों करते हैं और क्या वो ठीक हो सकते हैं, ये दो संभावना है, तब आपको पूरा चीज पता चल जाएगा। अब इसका जुड़ाव इतिहास से है। इतिहास से कैसे है, तो आप देखेंगे कि जो वज्रयानी थे वो स्त्री का ही एक मुखौटा टाइप का लगाते थे, और आज भी बहुत सारे घरों में छतों पर वो वैसा सीन बने हुए आपको दिख जाएगा, विशेषकर नॉर्थ इंडिया में, जहां जहां वज्रयानी बौद्धों की जहां परंपरा रही है वहां पे आपको मिल जाएगा अभी भी। एक जीभ निकाले हुए औरत, काली सी औरत होगी और आंखें लाल लाल टाइप का लगाए हुए मिल जाएगी, तो वो लगाते थे। इसका कारण यह था, ये महिला सशक्तिकरण था कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। और जब मैंने दुर्गा वाली सीरीज की थी, दुर्गा काली वाली, तारा देवी और मंजूश्री का, उसमें मैंने दिखाया था कि इनके हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखाया गया कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं होती हैं। और ये सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में पाया गया, जहां महिलाएं जो है अपने को इस चीज से जोड़ कर देखती थी कि मैं शक्तिशाली हूं और मैं जो है अन्य पुरुषों से भी ज्यादा ताकतवर हूं, ये चीज हूं। तो वो आज भी जो ट्रेडिशन चलाती हैं, वो ये महिलाएं कह रही हैं कि वो काली जो दिखाया जाता था इतिहास में, वो हमारे सर पे आ रही हैं। ये महिला सशक्तिकरण था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि जब मुगलों का शासन आ जाता है, मुस्लिम का शासन आ जाता है, ब्राह्मणवादी तंत्र आ जाता है, ये सब मिलके भारत की जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से शोषण करना शुरू कर देते हैं, सामाजिक रूप से शोषण करते हैं, उनकी दिशा दशा खराब हो जाती है। उनका अपने घर में, अब बौद्ध मार्ग में जो भिक्षुणी थी वो घर से बाहर जाकर छात्रावास में रह सकती थी, प्रचार प्रसार के लिए जा सकती थी, स्वतंत्रता थी। लेकिन ब्राह्मणिकल धर्म में औरत को बाहर निकलना बंद, और उसमें से औरतों को पर्दा रखना सिखा दिया। और जो मुस्लिम शासन आया, जिसने अगले 700-800 साल तक शासन किया, उसने भी यही चीज कहा कि भाई औरत को पर्दे में रहना चाहिए, तालीम वालीम जो लेना है घर में ही ले लो, पर्दे में रहो, उसने भी यही चीज कहा। तो भारत की जो महिलाएं स्वच्छंद रूप से रहती थी, इन पे दोहरा प्रभाव पड़ गया, मतलब कुठाराघात हो गया इनकी स्वतंत्रता पे। तो वो महिलाओं के अंदर की जो कुड़न थी, वो उनको याद है कि नॉर्थ इंडिया में जो पालवंशीय लोग जो मंजूश्री, तारा देवी की इस तरह की मूर्तियां बनाते थे, वही बोलती हैं कि वो चीज मेरे ऊपर आ रही है कि मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं ताकतवर हूं।
अब हुआ क्या कि धीरे धीरे ये परिवर्तित होते गया, वो चीज विलुप्त कर दी गई, वो जमीन के नीचे चली गई। आज क्या हो गया कि जिन महिलाओं को जो कष्ट हो रहा है, वो महिला जिनको अब घर में इज्जत नहीं मिलती है, जिनको घरों में उनको ऐसा लगता है कि मुझसे सही से बात नहीं कर रहे हैं, मुझे इज्जत नहीं दे रहे हैं, मेरी कम अनदेखी हो रही है, तो वो इज्जत लेने के चक्कर में अपने को दिखाती है कि मैं दुर्गा जैसी हूँ, जिसकी तुम लोग पूजा पाठ करते हो ना, वो साक्षात मेरे ऊपर आती है। तुम लोग एक देवी की पूजा करते हो, अब मेरी इज्जत नहीं करते, तो वो ये दिखाती है कि वो देवी मैं ही हूँ। तो कहीं कहीं पे सक्सेसफुल हुआ, तो जहां पे ये सक्सेसफुल हुआ वहां पे महिलाएं जो हैं इस प्रथा को दोहराने लगी कि इन मर्दों से इज्जत लेनी है, घर परिवार से इज्जत लेनी है, तो इस तरह का कुछ दिखाना पड़ेगा कि हम ताकतवर हैं, कमजोर नहीं है, हमको कमजोर मत समझो, जिस देवी देवता की तुम लोग पूजा करते हो साक्षात मेरे ऊपर आती है, मैं देवी का रूप हूँ। इसी कारण से मैंने ये चीज देखा कि जिन जिन महिलाओं ने ऐसा किया, उन महिलाओं का बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वो गुस्सा थी। उनका गुस्सा जो है पति से था, फैमिली से था, समाज से था, और वो गुस्सा जो है उस पल में निकालती थी इस तरह से करके। आप जहां पे भी ये महिलाएं जो कर रही हैं, उनका आप बैकग्राउंड चेक करें, पूरा उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें, आप यही चीज पाएंगे, वो खुश नहीं है। भारत में हैप्पीनेस इंडेक्स इतना डाउन है, ये एक सबसे बड़ा कारण है। खुश नहीं है यहाँ पे कोई भी महिलाएं। यहाँ पे एक तो प्रथा आ गई है कि यहाँ पे महिलाओं की शादी हो जाती है, और शादी होकर घर जब जाती हैं दूसरे घरों में, तो बर्तन मांजिए, खाना बनाइए, पकाइए। न पहले के लोग सोचते थे कि लड़की जॉब कर सकती है, सबने पर्दे में रखा, पर्दे में रखा। अब भारत का कल्चर था कि महिलाएं जो हैं वो उन्मुक्त रहती थी। आप यहाँ की मूर्ति कला देख सकते हैं, महिलाओं की यहाँ पे स्वतंत्रता थी, वो स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। तो वो जो गुस्सा और द्वेष है वो इन चीजों में निकल रहा है। कहीं कहीं कुछ केसेस में ये देखा गया कि कुछ महिलाओं को मानसिक रोग भी हो जाता है, तो वो मानसिक रोग होने के कारण भी ऐसा करती हैं। लेकिन ज्यादातर केस में ये पाया गया कि महिलाओं ने ये टेंडेंसी, उनका जो पीछे का जो गुस्सा था, उस गुस्से को एक साथ निकालने के लिए और लोगों में अपनी वो दिखाने के लिए मैं किसी से कम नहीं हूं, इस कारण से उसका प्रयोग किया था। ये सिंपल से कारण है। जी हिंदू। यस सर, थैंक यू सर। मैं एक बात ये कह रहा था कि जैसे आपने कहा कि हम लोग जैसे रामचरितमानस पढ़ते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें थी। चलिए, डॉक्टर विकास देवी कीर्ति उन्होंने उठा दिया, आपने उठा दिया। सर, पढ़ा मैंने भी है, मेरी हिम्मत नहीं कभी पड़ी। मैं कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं जाकर के ऐसा क्वेश्चन पूछूं। और मतलब कि मैंने पूछा एक बार पंडित जी से, उन्होंने कहा कि अभिषेक ये सारी चीजें गोपनीय हैं, इनको जबान भी नहीं हिलनी चाहिए, ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं सर, बहुत सारी। किसने कहा कि ये गोपनीय है? ये हमारे एक पंडित जी हैं, पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि ये हाँ तो सारी चीजें बहुत ही पंडित, हाँ गोपनीय है, तो ये सब। हाँ वो कहेगा ना, पंडित, पंडित का तो धंधा चल रहा है, पोल खुल जाएगी ना। ये बताइए हाँ गोपनीय सर, कैसे है? किताब में तो बिक रहा है, दुनिया किताब खोल सही खोल के बात। पढ़ रही है, गोपनीय कैसी है? प्रतिबंधित है क्या? वो पूछते ना उससे कि जैसे मदर इंडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया, पूरा पोल खोल दी थी, कोई भी इंग्लिश का मदर इंडिया नहीं पढ़ सकता, हिंदी अनुवाद पढ़ सकता है, जो मॉडिफिकेशन कर दिया गया है उसमें उसको कोई पढ़ सकता है, इंग्लिश वाला नहीं पढ़ सकता, भारत में खरीद भी नहीं सकता, प्रतिबंधित। हाँ, तो जैसे पूछ लीजिए अगर आप अभी देखिए गोपनीय रामचरित, है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। जी जी, रामचरितमानस में अगर आप देखिए सर कि उसमें ऐसा कांड दिखाते हैं कि मतलब कि बहुत सारे लोग पहचान ही नहीं पाए कि श्री राम, एक रामचंद्र जी भगवान है, ठीक है, वो मानव की तरह उनको ट्रीट किए, और कुछ लोग पहचान गए। और मजे वाली बात यह है कि सुग्रीव नहीं उनको पहचान पाते हैं, लेकिन फिर अचानक से उनका मतलब सब लोगों को पता चल जा रहा है अचानक से। मतलब सर उसमें बहुत सारी कंट्राडिक्शन ऑटोमेटिकली है, लेकिन चूंकि हम लोग भक्ति के अंधे हैं, मतलब कि चूंकि मतलब तर्क नहीं है, तर्क मतलब ये एक सीरियल देख रहा था जिसमें भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझको बुद्धि और उससे उपजी तर्क बुद्धि से अगर जानने की कोशिश करोगे तो मुझे नहीं जान पाओगे। तो इस तरह की चीजें पहले ही दिमाग में बैठा दी गई हैं कि देखो तर्क वर्क मत करो, ईश्वर है, मानोगे तुम्हारा सारी इच्छाएं पूरी होंगी। हाँ तो ये चीज है सर। देखें, हिंदू एक चीज समझें, पहले तो एक बात आप ये समझिए कि इन धार्मिक किताबों को किसी भी नन ब्राह्मण ने नहीं लिखा है, न किसी क्षत्रिय ने लिखा है सो कॉल्ड, न किसी वैश्य ने लिखा है, न शूद्र ने लिखा है, न अंत्यज ने लिखा है, न आदिवासी ने लिखा है, किसी ने नहीं लिखा है। अंत्यज मतलब भी SC ST दोनों वर्ग आ जाते हैं, शूद्र में OBC आ जाता है, इनमें से किसी ने नहीं लिखा है, उसको लिखा है ब्राह्मण ने। और क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण इतना ज्यादा विद्वान है, चतुर है कि किताब लिखेगा और सारी चीजें सही सही लिख देगा, सिलसिलेवार ढंग से लिख देगा, जैसा आप सोचते हैं वो वैसी ही चीजें लिख देगा? उसके अंदर जितना उसका बुद्धि है उस हिसाब से लिखा, और लिखा भी क्या, चोरी किया कहीं और से। कंट्रोवर्सी किसी किताब में कब आती है? जब आप कहीं दूसरी जगह से चोरी करते हो। जब हैरी पॉटर की जो मूल लेखिका है, जब वो अपनी किताब लिखेगी तो उसको अपने किताब के हर किरदार का पता होगा। अब आपने जब जातक कथाओं से उसको चुराओगे, चुराकर अपना फ्लेवर डालोगे, तो ऑफ कोर्स किसी दूसरे की कृति है, उसकी मनसा क्या है, उसमें भाई बहन को आप पत्नी बना दोगे। आप वो 12 वर्ष लिख रहा है वनवास, आप 14 वर्ष कर दोगे। 9 वर्ष में सीता लक्ष्मण आ जाते हैं, लखन आ जाते हैं, आप उसको जबरदस्ती जो है रावण के पास पहुंचा दोगे। अंतिम 3 साल में ये दोनों घर आ गए, यहाँ अंतिम 1 साल में ये रावण के यहाँ पहुंचा दिए जबरदस्ती। तो जब ऐसी चीजें लिखोगे तो ऑफ कोर्स उसमें मिलावट, मिलावट ही उसको कहा जाएगा ना, कि भाई वो तुमने लिखा है, ब्राह्मण ने लिखा है, ब्राह्मण ने कंट्रोवर्सी, वही दावा कर रहा है कि हम ढोके लेकर आए हैं। तो इसमें अगर वो ये दावा कर रहा है कि मिलावट हुई है या कंट्रोवर्सी है, तो ये उसकी गलती है, हमारी गलती थोड़े है।
भारत के किसी भी ओबीसी, एससी, एसटी या गैर ब्राह्मण की ये गलती नहीं है, ये ब्राह्मण की शुद्ध गलती है। उठा के किताब मुंह पर मार दीजिए उसके, नहीं चाहिए हमको ऐसी धूर्तता वाली किताब। दावा कर रहा है वो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम ढोके लाए हैं, अब पकड़ में आ गया, हम पढ़ने लगे तो बोल रहा है कि मिलावट हो गई। जब हम में से कोई पढ़ा ही नहीं, राजपूत तक कोई संस्कृत नहीं पढ़ा, जिसको कहता है कि ये लोग शासन किए क्षत्रिय, भाई वो तक किताब नहीं लिखा, तो पूरी की पूरी गलती जो है A to Z जो है ब्राह्मण की है। उसके मुंह पर मारिए किताब अगर वो कहता है कि गोपनीय है, ये है, नहीं चाहिए हमको ऐसा फर्जी किताब। इतनी गंदी संदी बातें लिखी है, या कह रहा है कि इसको माता मानो। बताइए मुझे, सीता के चरित्र पर ऐसी गंदी संदी बातें लिखा है, उनके अंगों के बारे में ऐसी ऐसी चीजें हर जगह लिखा है। कालिदास की किताब जो बताई जा रही है उसमें इतनी गंदी संदी बातें लिखी हुई हैं, और ये सब कह रहे हैं कि ये हमारे पार्वती जी हैं, देवी देवता हैं। किताब के नायकों को, जिनके बारे में ये गंदी संदी इसके पूर्वज लिखा करते थे, आज हम लोग कितने बेवकूफ हैं। इनके काल्पनिक पात्र जो है, नायक जो है, इनके कथा कहानियों का जो नायक है, उसको कह रहा है कि इसको तुम लोग हमारा देवी देवता मान लो। भाई जिसका इतिहास नहीं होता है ना, वो कथा कहानियों में अपना इतिहास खोजता है। जब हमारे पास अपना इतिहास है ऑलरेडी, तो हम क्यों मानेंगे इनके कथा कहानी को? अच्छा, सर मतलब मैं इसके लिए आपको थैंक्स कहूंगा। जी जी, थैंक्स कहिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने हिंदू क्यों लिखा है? सर क्योंकि मैं अभी भी इसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे सर, मैं 8 पुराण पढ़ चुका हूँ। मैं कई बार गीता पढ़ा हूँ, कई बार रामचरितमानस पढ़ा हूँ। आप नहीं जानते हैं सर, मतलब मेरा तो उठना बैठना हो गया है। जो पंडित के पुजारी हैं, सब स्वीकार करिए। आप कह रहे हैं जी सर, मैं इतना ज्यादा मतलब क्योंकि सर मैं फाइनेंशियली हम लोग बहुत ज्यादा मजबूत हैं, और हम लोगों का मतलब फाइनेंशियली ऑब्वियस बात है। कब से मजबूत हुए हैं फाइनेंशियली? जब मैं पढ़ लिख लिया, मेरी मम्मी भी जॉब करती हैं और फैमिली में कई लोग जॉब में हैं, तो सर देखिए बात ये होती है कि जब इंसान के पास पैसा आ जाता है, वो मेरी मम्मी मतलब मेरे घर में ऐसा था। हाँ, ये ऐसा हुआ सर, बिल्कुल ऐसा हुआ। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो सुविधाएं आपको मिली, या आप जो गवर्नमेंट में गए या जैसे भी गए, वो बाबा साहब या उनके प्रयासों के कारण गए? बिल्कुल सर, मैं उनके कारण गए, तो फिर आप बाबा ओके, तो फिर बाबा साहब का रास्ता आपने क्यों नहीं चूज किया? बाबा साहब ने भी तो 22 प्रतिज्ञा ली, उन्होंने भी तो कुछ चीजें। अच्छा, आपको नहीं पता था? आप नहीं जानते हैं, आप ये नहीं जानते हैं। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे सभी लोगों की ये बात पता थी। सर बहुत सारे लोग हैं जिनको पता तक नहीं है ये सारी बातें। बाबा साहब क्या करके गए थे सर, मैं अभी मूवी उनकी देख रहा था, मेरी आंख से आंसू आ गया कि मतलब पहली बार मुझको लगा कि हाँ यार, जीवन में मतलब कोई इंसान कैसे कैसे आगे जाता है। मतलब अगर आप बाबा साहब से प्रेरणा नहीं ले पा रहे, फर्जी की कहानियों से प्रेरणा मैं ले रहा था सर। और यही वो था कि लाइफ में मुझको हमेशा कुछ ना कुछ लगता था कि यार कुछ सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। कपोल कल्पित कल्पनाओं से सर कहाँ तक आप कोई इंसान सीखेगा। जब आपके थे, अगर वो ना होते तो सर हम लोग तो झाड़ू लगा रहे होते कहीं। और ये बात मैं कई लोगों से कहा हूँ, सब लोग ये एक्सेप्ट करते हैं। मैं कहीं ना होता, लेकिन सर आप बताइए, मेरी भी तो मजबूरी है, मुझको बताएगा कौन? नहीं, अब देखें कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। पर अब आप जान चुके हैं ना सच्चाई को, अब तो आप जान चुके हैं, अब बाबा साहब को भी जान चुके हैं, तो आगे आप क्या सोचते हैं? आगे आप किस तरह का डिसीजन लेंगे? सर मैं तो अरुंधति राय की एक बुक पढ़ रहा था, डॉक्टर और एक सेंट। हाँ, एक था संत, एक था डॉक्टर। 2-3 पन्ने की जो पहली कहानी है, जो कि अगर आप मलाला यूसुफजई को और एक और जो महिला जिसके बारे में, जो महाराष्ट्र में जिसको मॉब लिंचिंग हो गई, उस महिला को, दलित महिला थी जिसने जमीन खेत जोत रही थी। सर मतलब मैं सुबेरे से मतलब खाली मेरे दिमाग में वही चल रही है, और शायद मैं वो बुक को तुरंत पढ़ूंगा पूरी, और फिर मैं बाबा साहब की सारी बुक्स को पढ़ूंगा। क्योंकि सर जब मैं अपनी हिस्ट्री ही नहीं जानूंगा सबसे, तो मैं करूंगा क्या? मैं तो जाके कहीं ड्रग्स लेने लगूंगा, कहीं दारू पी करके गिरने लगूंगा ना। मैं अपनी लाइफ का मीनिंग ही नहीं समझूंगा। क्योंकि भाई हम लोगों का काम ये है कि अगर पढ़ लिए तो हम समाज के और लोगों को भी जागरूक करें। एक्चुअली ड्यूटी तो यही बनती है, क्योंकि भाई बहुत बड़ा बाबा साहब ने एक चीज बस याद रखिएगा कि बाबा साहब के ही कारण, आपने कहा ना कि आप धन से सक्षम हो गए हैं, तो वो बाबा साहब के कारण हुए हैं। तो बाबा साहब ने जो पाथ चुना था, मेरे ख्याल से उस पर आप फोकस कीजिए, और आपके जितने भी प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न है, मेरे ख्याल से जो आपने कहा कि आप बाबा साहब की किताबें पढ़ेंगे, वो एक बार पढ़ें। और अब तक जो हुआ, कोई बात नहीं, आपने कहा कि नहीं जानकारी थी, किसी ने नहीं बताया, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे से जो है, मेरे ख्याल से आप इस पर निर्णय लेंगे कि आगे अब आपको क्या करना है। तो आज जो है ऑब्वियस बात है, हाँ, ठीक है।